Starting with the session light, mirrors and lenses. Now this is the 10th chapter actually, and if you compare this topic from the old NCERT, all the concepts of old NCERT are taken, and in addition the lenses which in the old NCERT was not in detail, in this new NCERT the lenses are in detail as compared to the previous. इसमें at least double the concepts are present. तो double the concepts are present means there's a clear message. एक क्वेश्चन लेंसेज से आएगा, पहले भी आया है लेंसेज से पर बहुत डिटेल नहीं है, बस बेसिक क्वेश्चंस आए लेंसेज से कि कनकेव कहाँ यूज़ करना है, कॉन्वेक्स कहाँ यूज़ करना है. बट इन दिस टाइम दे आर ऑल्सो डूइंग द रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन कैसे होने वाली. तो थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल टॉपिक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, इसको बहुत अच्छे से सीखिए क्योंकि हायर क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जहाँ पर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बोलकर 2 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, एनडीए के लिए प्रिपेयर करेंगे या जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे या मेडिकल एंट्रेंस, आप कोई भी एंट्रेंस आप दें, यूपीएससी आप देंगे, तो वहाँ पर ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जो कि जिसका बेस यहाँ से शुरू होगा. और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को अगर आपने ठीक से प्लेस कर लिया देन दिस टॉपिक विल बी अ केक वॉक फॉर यू. 2-3 बार रिवाइज करें, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, समझने में बहुत आपको मजा आएगा. स्टार्टिंग विद सम बेसिक क्वेश्चन, कैन वी मेक मिरर्स विच कैन गिव एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड इमेजेस. क्या हम ऐसे मिरर बना सकते हैं जिससे हमें बड़ी या छोटी इमेज दिखाई दे? बिल्कुल हम बना सकते हैं. On side view mirrors of vehicles there is a warning that says objects in mirror are closer than they appear. Why is this warning written here? ये warning यहाँ पे क्यों लिखी होती है? इसलिए लिखी होती है क्योंकि इसकी जो image formation है, that the kind of lens यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे उसके बारे में हमें ये बात बताना चाहते हैं. Why is there a curved line in some reading glasses? ये reading glasses के बारे में बात है, क्वेश्चन बन सकता है इस पर सभी पर क्वेश्चन बन सकता है. ये भी हमारे लिए की एस्पेक्ट हो जाएगा, यहाँ से भी उठा सकते हैं क्वेश्चन जिसका आंसर इन्होंने किया हुआ है. इसमें रीडिंग ग्लासेस में डबल एक लाइन क्यों बनाती है? बेसिकली वो डिमार्केट करती है कि लेंस वाला पार्ट कौन सा है, अलग अलग लेंस होते हैं वो. तो लेट अस स्टार्ट अहेड, गो अहेड एंड लर्न दिस. मैंने बता दिया है कि एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर आएगा, वो न्यूमेरिकल हो सकता है, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, वो किसी भी तरह का बट उठाया जाएगा तो आपको यहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठाया जाएगा. दूसरा, कई सारे अभी क्वेश्चंस ऐसे भी आने लगे हैं जहाँ पे वो आपके स्टेप्स, आपको 3-4 स्टेप्स दे देते हैं और फिर बोलते हैं इनको आप ऑर्डर में अरेंज करिए. सो उसके लिए थोड़ा कंसेप्ट को याद करना भी, थोड़ा उनका ऑर्डर भी, एक तो समझना तो इंपॉर्टेंट है और उसको थोड़े से कुछ उसके पॉइंट्स हैं वो आपको याद भी रखने पड़ेंगे. बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. आप वीडियो रिवाइज करो 4-5 बार, आपके टिप पर आ जाएगा वो. स्टार्टिंग विद दिस, ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज मीना वेंट टू अ साइंस सेंटर विद हर फैमिली. द सेंटर हैड मेनी फैसिनेटिंग डिस्प्लेज ऑन नेचर, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी. While her parents explored a section on saving water and electricity, Meena and her brother wandered off to look around. In one corner, Meena noticed a row of unusual curved mirrors. She stepped closer and looked into one. Her face appeared unusually large, while her brother, standing a little farther away, looked upside down. कह रहे हैं उन्होंने एक ऐसा मैजिकल मिरर तरह के, आप जाएंगे, आप मॉल में आजकल आपको मिलेंगे तो वहाँ पर अलग अलग तरह से वो मिरर को यूज़ करते हैं. तो जहाँ पर मीना देख रही है तो वो उसकी इमेज उसे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, और अपने ब्रदर को देख रही है तो वो अपसाइड डाउन मतलब उल्टा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है. एट अनदर मिरर शी सॉ अ टाइनी वर्जन ऑफ हरसेल्फ. मीना वाज पजल्ड. अलग अलग मिरर में वो अपने अलग अलग रिफ्लेक्शन या अलग अलग इमेज देख पा रही है. शी रिमेंबर डूइंग एक्टिविटी विद द मिरर अर्लियर वेयर द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर वाज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड वाज इरेक्ट. इरेक्ट मतलब जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज भी हमें बनेगी. इन द चैप्टर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7, सीइंग अ कंफ्यूजन, अ गाइड फ्रॉम द साइंस सेंटर वॉक्ड अप टू हर एंड स्माइल्ड. दीज आर नॉट प्लेन मिरर्स. उसने बताया ये प्लेन मिरर नहीं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बनती है यहाँ पर बन गया, इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है, सेम साइज ऑब्जेक्ट होगी और इरेक्ट होगी, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा? प्लेन मिरर हो जाएगा. पर प्लेन मिरर पर शायद हमें क्वेश्चन ना पूछे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन भी किया हुआ है.
ये प्लेन मिरर में इमेज बनेगी, कैसे बनेगी, इरेक्ट, सेम साइज की बनेगी और इरेक्ट बनेगी। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं दे आर स्पेशल मिरर, दे आर स्फेरिकल मिरर्स। अब ये बात कर दिया उन्होंने कौन से मिरर है, स्फेरिकल मिरर, मतलब उसमें अलग अलग अपसाइड, इन्वर्टेड, लार्ज, मिनिमम, छोटी, अलग अलग दिखती है। व्हेन द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड योर इमेज लुक्स डिफरेंट इन देम। Mina's curiosity grew and she decided to talk to her teacher about these spherical mirrors. What are spherical mirrors? स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करने के लिए एक छोटी सी इन्होंने एक्टिविटी बता दी है। टेक अ शाइनी मेटालिक स्पून एंड होल्ड इट्स कर्व्ड सरफेस क्लोज टू योर फेस। हाथ में इसने एक स्पून लिया है, शाइनी है, और उसका ये जो कर्व पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट है, ये इसको रख लिया है। कैन यू सी योर इमेज इन इट? नोटिस द इमेज ऑफ योर फेस, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द इमेज यू सी इन अ प्लेन मिरर? ये देखिए आप दो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए, ए बी। अब इन्होंने चम्मच को एक बार उल्टा पकड़ा है, एक बार सीधा पकड़ा है। ऑप्शन फिगर ए में आप देख सकते हैं, फिगर ए में इसने चम्मच को सीधा पकड़ा हुआ है, जो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। A spherical mirror which has a reflecting surface that curves inward is called a concave mirror. तो ऐसी मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने खाने वाली जो कटोरी देखी होगी, बाउल जो होता है, ईटिंग बाउल, उसके से अंदर की तरफ होता है। तो अंदर वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, अगर ऐसा हो जाए, मतलब दिस इज आई एम जस्ट शोइंग यू, इतना ज़्यादा नहीं होगा। सो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ चली जाएगी उसे हम बोलेंगे कॉनकेव। स्फेरिकल तो है लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, दैट इज अ कॉनकेव। इन इट्स स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन द फिगर 10.2। यहाँ पर उनका बताया हुआ है। द आउटलाइन ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज सर्कुलर। So here you can see in the figure, this is the concave mirror, its representation. So concave mirror में उसका representation आप देख सकते हैं, और here in the figure B you can see the convex mirror. अच्छा, concave mirror के बारे में बात करें तो this is the reflecting surface, ये इसकी reflecting surface है अंदर की तरफ, और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे तो ये बाहर की तरफ जो आ रही है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज मेंशन्ड हियर। नीचे आप देख सकते हैं, अ स्फेरिकल मिरर विच हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर उसका डायग्राम बनाया हुआ है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, बेसिक कॉन्सेप्ट में। In the representation of both the mirrors, the non-reflecting surface of the mirror is shown as shaded. ये जो शेड बना हुआ है, ये पीछे की तरफ वाला पार्ट है, दिस इज द non-reflecting part. This is the non-reflecting part. The shape of a spherical mirror is such that it can be thought of as a part of imaginary hollow sphere. However, remember that spherical mirrors are not made by slicing a hollow glass sphere. Instead, they are created by grinding and polishing a flat surface piece into a curved surface. If a reflective coating like a thin layer of aluminum, question बन सकता है, which of the following can act as a reflective coating? It is a thin layer of aluminum is applied on the outer curved surface, it forms a concave mirror. If the coating is applied on the inner surface, it becomes a convex mirror.
तो पहला तो ये बोल रहे हैं कि आप पहला तो इमेजिन करिए एक स्फेरिकल मिरर ऐसा हो गया, एक हॉलो स्फीयर जैसा हो गया, एक आपने इमेजिनरी हॉलो स्फीयर ले लिया, उसके जैसा हो गया। लेकिन एक्चुअल में जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी हॉलो स्फीयर को कट करके नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा? वो हम ग्राइंडिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे किसकी? फ्लैट सरफेस की, और फ्लैट को हम पॉलिश करके कर्व बनाएंगे, और कर्व बनाने के बाद जो रिफ्लेक्टिव कोटिंग है एल्युमिनियम की वो हम अप्लाई करेंगे। अगर हमने बाहर की तरफ कोटिंग लगाई, बाहर की तरफ, तो जिधर कोटिंग लगाओगे उसके ऑपोजिट साइड में हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में कनकेव मिरर में ये कोटिंग कहाँ पर लग रही है? बाहर की तरफ लगाई, ये है कोटिंग आउटसाइड। जब कोटिंग आउटसाइड है तो रिफ्लेक्टिंग इनसाइड है, तो ये कनकेव मिरर हो गया, क्योंकि ये इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो इनवर्ड्स है। और जब आप कोटिंग लगाएंगे इनवर्ड सरफेस में तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो ये थोड़ा उल्टा चल रहा है, कन्फ्यूजन आप नहीं बनाए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है और कोटिंग किस में लगाया जाएगा? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर वो अंदर की तरफ है तो कनकेव मिरर है, कोटिंग बाहर लगेगी। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड है तो कोटिंग अंदर लगेगी, दैट इज कॉन्वेक्स। In addition, let us distinguish this one more small activity. Place concave and convex mirror on the table with their reflecting surfaces facing upward. तो हमें दोनों ही मिरर्स को टेबल पे लेना है और उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऊपर ले लेनी है। कनकेव में अंदर वाली साइड है, कन्वेक्स में ऊपर वाली, ये ऐसे हमने टेबल पे ले लिया। नो, view them from the side keeping your eye at their level to identify whether the reflecting surface is curved inward or outward. तो इन्होंने बताया इसको देखना है हमें क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर? नाउ ये यहाँ से क्वेश्चन वाला पार्ट शुरू हो रहा है, क्वेश्चन पार्ट शुरू हो रहा है, देखेंगे। टेक अ कनकेव मिरर, पहले रीडिंग कर लेंगे उसके बाद ये डायग्राम को समझेंगे हम। टेक अ कनकेव मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर, टू स्मॉल वुडन ब्लॉक्स और समथिंग सिमिलर टू प्लेस द मिरर इन अ अपराइट पोजिशन। तो उन्होंने बोला कि उसको सीधे हमें खड़ा रखना है। एंड अ स्मॉल टॉय और सम अदर ऑब्जेक्ट। Place the two mirrors side by side in an upright position on a table. Keep the object in front of them at a small distance 3-4 cm away as shown here. What kind of image do you see in each mirror? Are the images of the same size or the object? Are they erect? Do you see lateral inversion in the images? Lateral inversion मतलब generally हम. Now let us go through the formation of images once again. In the concave mirror, when the object is placed close to the mirror, the image is erect. Now remember, since they have given a long text and explained this, definitely there will be a question on this. Up till now, अभी तक इस टॉपिक पर इस तरह के क्वेश्चन रेयरली पूछे गए हैं, आरएमएस में पूछे गए हैं। सैनिक स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, एक कनकेव मिरर में इमेज कैसी बनेगी, रेयरली एक आध साल में आए, बट लेकिन अब क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक में इंक्लूड कर दिया तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। So concave mirror, when the object is placed close to the mirror, the image is erect, but larger than the object in size, that is, it is enlarged. However, when the object is moved farther away, the image becomes inverted. उल्टा हो जाएगा। Initially the image is enlarged in size and then keeps getting smaller. In case of convex mirror, the image is always erect and smaller than the object, that is diminished. However, the size of the image decreases slightly as the object is moved away from the convex mirror. Now this part remains important because they will ask questions on this. That what will happen if the object is moved away, or what will happen if the object is placed close to the mirror. This activity shows that spherical mirrors, both concave and convex, behave differently from plane mirrors. They have also given a relative comparison. A plane mirror always forms an erect image of same size as the object, that we have seen. However, in the concave and convex mirror, the size of the image changes as the distance of the object from the mirror changes. In addition, in the case of concave mirror, the image also gets inverted when the object is taken away from the mirror. Lateral inversion of the image is seen in all the three types of mirror. Lateral means left का right और right का हमें left.
I just got an idea. We can also identify whether the mirror is plane, concave or convex by looking at the images of an object formed in them. इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि हमें इमेज बता देंगे और पूछेंगे ये कौन सा मिरर है. Yes, but where do we find the concave and convex mirror being used in our surroundings? Let us see the application. Now, use of concave mirror as a reflector of a torch. टॉर्च सभी ने देखा है, उसकी जो अंदर वाली जो पार्ट है, ये जो रिफ्लेक्टर वाला जो पार्ट है, दिस इज अ concave mirror. Also by a dentist. Why? It will enlarge. The reflectors of torches, headlights of cars and scooters are concave in shape. Have you ever noticed a dental mirror used by a dentist for inspecting teeth? Is it a concave mirror which provides an enlarged view of teeth when held close to the teeth inside the mouth? तो दांतों में जो कैविटीज़ हैं उन्हें देखने के लिए उन्हें बड़ी इमेज चाहिए, so they use the concave mirror. Now you remember learning about the use of telescope in the chapter Beyond Earth. Most modern telescopes are reflecting telescope that uses curved mirrors, with the main mirror being a large concave mirror. So reflecting telescope में भी हम एक मेन मिरर यूज करते हैं जो कि कनकेव मिरर होता है, और एक हम कर्व्ड मिरर यूज करते हैं. Now look at the side view mirrors of vehicles. These mirrors are convex. They always form an erect image of the traffic behind and smaller than the actual vehicles. तो व्हीकल्स के जो साइड ग्लास होते हैं उसमें हमेशा इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी और छोटी बनेगी एज कंपेयर टू द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल व्हीकल से छोटी. ऑल्सो सिंस द कॉन्वेक्स मिरर is curved outside, it provides a much wider area of the road behind. Further, such convex mirrors are installed at road intersections or sharp bends to provide drivers from both sides the visibility of the other side and prevent collision. आप यहाँ देख सकते हैं ये this is the bend और ये थोड़ा blind है, तो ये आगे आपको इधर आप चलेंगे तो इधर का पार्ट आपको नहीं दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्वेक्स मिरर इंस्टॉल किया ताकि आपको दोनों साइड, इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है वो भी दिखे और इधर आने वाले को इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है वो भी दिखाई दे, सो दैट एक्सीडेंट्स और मिसहैप्स कैन बी अवॉइडेड. सिमिलरली ये व्हीकल के साइड ग्लास है. दिस इज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ग्लास मिरर. नाउ कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो इंस्टॉल्ड स्टोर्स टू मॉनिटर अ लार्ज एरिया टू डेटर थेफ्ट्स. आप देख सकते हैं ये जो मॉल है, तो मॉल में भी हमने कॉन्वेक्स मिरर इस तरह लगा के रखे हैं ताकि हमें छोटे से मिरर में एक बहुत लार्ज एरिया हम देख सकें और थेफ्ट वगैरह की जो ऑब्सोलेंस के केसेस होते हैं वो अवॉइड. वी हैव ऑब्जर्व्ड इमेजेस फाउंड बाय 3 टाइप्स ऑफ मिरर्स: प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. बट आर देयर एनी लॉज विच गवर्न द इमेज फॉर्मेशन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अब बात करेंगे. वी ऑलरेडी नो I इज इक्वल टू आर incident angle of incidence is equal to angle of reflection. Let us now repeat an activity which we did earlier, but this time we will extend it further. Do you remember doing the activity before observing the reflection of a beam of light from a plane mirror? यहाँ पे देख सकते हैं, collect a plane mirror with stand. ये है plane mirror with stand. Here you can see a torch, a comb, a paper clip to hold the comb upright, a sheet of white paper and a strip of black paper. Now as you did earlier, make a thin slit by covering all openings of the comb using black paper except for one in the middle. आप यहाँ देख सकते हो ये एक छोटा सा यहाँ पर होल रखना है और हियर यू कैन सी कॉम्ब में, बाकी सारा कॉम्ब का पार्ट हमें ब्लैक पेपर से कवर कर देना, बस एक छोटा सा होल जिससे हम लाइट पास करेंगे टॉर्च से. स्प्रेड अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ टेबल, प्लेस द प्लेन मिरर अपराइट. Using the thin slit and torch, obtain a thin beam of light along the paper and adjust it to fall upon the mirror as shown here.
ये आप देख सकते हो कि एक इन्होंने लाइट की स्ट्रीक ऐसे ली है और ये ग्लास पे पड़ेगी, मिरर पे पड़ेगी. नाउ मूव द स्लिट एंड टॉर्च स्लाइटली सो दैट द बीम ऑफ लाइट फॉल्स एट अ डिफरेंट एंगल ऑन द मिरर. डज द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट ऑल्सो शिफ्ट? यस, वी कैन सी हियर कि जैसे आपने लाइट को शिफ्ट किया है, जैसे ये हमारा पहला इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे आपने टॉर्च को मूव किया तो जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्ट वो भी हमारा चेंज हो रहा है. दैट shows that it is some law, that is the law of reflection. Let us go and see that. Now make a beam of light fall on the mirror at different angles. अलग एंगल से हम प्लेस करेंगे and observe how the direction of reflected beam changes. So we saw in these two images कि अगर हम इंसिडेंट रे को चेंज कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो रही है. दिस इज व्हाट दे हैव ड्रॉन. ये प्लेन मिरर हमने लिया है. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. और अब वो बोल रहे हैं कि हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस ड्रॉ ऑन दिस स्टेप, बट बिफोर डूइंग दैट लेट अस लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट लाइट. वी ऑफन रिप्रेजेंट लाइट बाय स्ट्रेट लाइन्स विथ एरो और रेज. Rays indicate the path along which the light travels. Do you remember learning earlier that the light travels along a straight line? Now they say draw a line showing the position of the plane mirror. Also draw a line with arrows indicating the beam of light falling on the mirror and the reflected beam of light as shown here. The ray of light that falls on the mirror is incident ray. The ray of light that comes back from the mirror is called reflected ray. In this case, this will be the incident ray. This will be the reflected ray. Now remove the mirror from the point where the incident ray strikes the mirror. Draw a line angle of 90 to the line representing the mirror. This line is known as normal to the reflecting surface at the point of incidence. So what they are telling is कि जहाँ पर ये ray mirror को hit कर रही है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर बी, ये एक आपने 90 डिग्री के एंगल, किससे? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो मिरर है, उससे 90 डिग्री का हमने एक लाइन ड्रॉ किया और कौन से पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक कर रही है वहाँ पर हमने एक ड्रॉ किया. तो अब ये कंप्लीट हमारा एक पिक्चर ये बन गया है. इंसिडेंट रे एन सी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R. The angle between the normal and the incident called angle of incidence I. The angle between the normal and the reflected ray is called angle of reflection R. Now on your drawing measure the angle of incidence and the angle of reflection. जब आप इन दोनों में इनको measure करेंगे तो आप ये पाएंगे कि they both are equal. Using a protector and measuring the angle, और दोनों angle की जो value आएगी वो same आएगी. Finally on your drawing measure the angle of incidence and angle of reflection. Repeat the activity several times by changing the angle of incidence. Finally let the incident beam fall on the mirror along the normal and observe the direction of the reflected beam. What would be the angle of incidence and angle of reflection in this case? कह रहे कि आप जैसे अभी हमारी इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, आप अगर नॉर्मल पे इंसिडेंट रे ऐसे गिराओगे, अगर आई ऐसे होगा तो आर भी वैसा ही सेम रिफ्लेक्ट करेगा. तो दोनों केस में इनका एंगल जो होगा वो जीरो होगा. देयर इज बोथ द जीरो in this case. Measuring angle, that is an activity for you. We will see that in all the cases they are same. Now do you notice that both angles are nearly equal? If done carefully, the experiment shows that the angle of incidence I is equal to the angle of reflection R. This is a law of reflection. Now let us experiment again further. Use the same setup as in the activity 10.4, but place a stiff sheet of chart paper flat on a table such that part of it extends beyond the edge of the table. तो थोड़ा सा इस बार क्या किया है कि हमने जो पेपर रखा है वो थोड़ा सा हमने और ब्रॉड कर दिया है. Shine a beam of light on the mirror placed on the sheet and observe the reflected beam on the extended portion. Now bend the extended part of the sheet along the edge of the table. Do you still see the reflected beam? What are they trying to show here is, now if you pay attention here, आप फर्स्ट केस में देखिएगा कि ये जो पेपर, if you look at the second case, the paper slightly bent. पेपर को इन्होंने बेंड कर दिया. आप देखो अगर पेपर बेंड कर दिया है तो जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है वो सेकंड केस में स्मॉलर हो रही है.
See this reflected, this is the smaller one. Now what are they are trying to prove that all the three are in same. The reflected beam appears when the sheet is bent. अगर आप sheet को bent कर दिखाई नहीं देगी, but reappears when it's flattened again. This shows that the reflected beam lies in the same plane as that of incident beam. Bending the sheet creates a new plane, break they all are lie in the same plane. अब एज ए लॉ लिखा हुआ है तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ ले, क्या वो सेम प्लेन पर होते हैं, नहीं होते हैं, ऑल आर सेम प्लेन. Reflected beam visible along the extended portion of the paper. Reflected beam not visible as the Now here in this diagram you can see they have elaborated the point that the normal reflected ray and incident ray they lie on the same plane. तो इसके लिए इन्होंने एक प्लेन भी बनाकर दिखाया है. सेपरेटली एक डायग्राम दिया गया है, हो सकता है इस पे क्वेश्चन बना दे. Now in the two cases, even though the directions of incident rays and incident rays are different, they fall at the same point on the mirror and thus the direction of normal are the same. However, the direction of reflected ray is such that the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray they all lie in the same plane. You can see that. फर्स्ट केस में इन्होंने हॉरिजॉन्टली लिया है, सेकंड केस में इन्होंने वर्टिकली लिया है. तो प्लेन ड्रॉ करके इन्होंने दिखाया कि ये जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, दे ऑल आर इन सेम प्लेन. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर बन सकता है, एलैबोरेट करके डायग्राम के साथ दिया हुआ है. Next, our laws of reflection are valid for all kind of mirrors, plane and spherical. But if multiple parallel rays fall on a spherical mirror, we observe something interesting. Let us do an experiment. Let us explore. Collect a plane mirror, a concave mirror and a convex mirror. Stand for mirrors, a torch, a comb and a paper clip to hold the comb upright. Use the same setup, but instead of single slit, leave many openings of the comb uncovered to obtain multiple parallel beams of light. Here you can see कई सारी beams अब इस बार ये single नहीं आ रही है. You can see here 1 and then 2 and then 3. There are multiple beams of light which are coming and they are getting reflected. तो यहाँ पर भी आप चाहें तो यहाँ से normal आप बना सकते हैं. Let the multiple parallel beams of light fall upon the plane mirror. This one at the top is the plane mirror. Concave mirror and convex mirror one by one. You can see this is the plane mirror B. This is the concave mirror. This is the convex mirror. Let us understand them. Very important to understand them. When multiple parallel beams of light fall upon a mirror, multiple reflected beams are also parallel. You can see in the first diagram here, one which we discussed just now, कई सारे beams आ रहे हैं तो कई सारे reflected rays भी उसके आ रहे हैं जो कि सारे आपस में parallel हैं. However, when multiple beams of light fall upon a concave mirror in the figure C, the multiple reflected beams get closer, that is they converge. You can see that they all are meeting at one common point. यहाँ पर ये सारे beams जो reflect होकर आ रहे हैं ये एक common point पर आकर मिल रहे हैं, इसे कहते हैं converge होना. Whereas in case of convex mirror, the multiple reflected beams spread, that is they diverge. Here you can see in the D figure जो ये हो रहा है ये spread हो रहे हैं, तो spread मतलब ये diverge हो रहे हैं.
In the case of spherical mirrors, even though each ray of light follows the law of reflection, the curved surfaces of spherical mirrors causes the parallel beam of rays to either converge in the case of concave mirror or diverge in the case of convex mirror, reflects on reflection depending on the shape of the mirror. तो शेप के हिसाब से concave mirror होगा तो ये converge हो जाएंगे, convex mirror होगा तो diverge हो जाएंगे. क्वेश्चन इस पर भी कंसेप्चुअल पूछे जा सकते हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रहे हैं तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है. कन्वर्ज हो रहे हैं तो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है. So this experiment here is represented using a ray diagram. You can see the plane mirror, the incident ray and parallel ray. They are again parallel, but in concave mirror they converge at a point, and in case of convex mirror they diverge, means they are spreading. So the concave mirror converges a light beam while the convex mirror diverges. Since the concave mirror converges the light beam, wouldn't light get concentrated in a small area? Yes, it does. And that is the case you will see here. Always perform this activity under supervision of a teacher. They say take a concave mirror and a sheet of thin paper or a newspaper. Hold the concave mirror with its reflecting surface facing the sun, and direct the light of the sun reflected by the mirror on a sheet of paper. Adjust the distance of the paper until you get a sharp bright spot. Here as it is shown, you can see कि आपने ये मिरर लिया है और उसकी लाइट को आप डायरेक्ट कर रहे हैं एक शीट ऑफ पेपर पे, और आप देख रहे हैं कि वो लाइट कन्वर्ज हो रही है, एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है. होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी for a few minutes. Does the paper start to burn? Yes. The bright spot is formed on the paper because the light from the sun after reflection from the mirror gets concentrated on this point. It converges and this produces sufficient heat at this point which can ignite the paper. तो इससे पेपर में आग लगेगी. ये कौन से मिरर से होगा? मिरर से होगा. कॉन्वेक्स ऐसा नहीं होगा because they will diverge. Devices which concentrate sunlight into a small area using mirrors and lenses are also called solar concentrators. The concentrated sunlight is used to heat a liquid to produce steam, which can be used to generate electricity or for providing heat for various purposes. Industrial purposes में से use कर सकते हैं, such as a large scale cooking for solar furnaces. Solar furnaces are even used for melting steel. Do you remember learning in the earlier chapter about electric furnaces for melting steel? We will discuss about that. Now moving on to the lenses, we explored the images of an object formed by curved mirrors. Now how do objects look when viewed through a transparent material with curved surfaces? Now imagine looking through a flat transparent glass window pane. All objects look the same size and shape, but would those objects continue to look the same if the surface of transparent material is curved? तो flat surface versus curved surface की वो बात कर रहे हैं. Let us explore. Let's a basic experiment. Collect a flat strip of glass or clear plastic, such as a flat scale, few drops of oil, dropper, water, paper or book with some text printed on it. Spread few drops of oil on the surface of glass or plastic strip and rub it to leave a very thin coating. You can also use wax instead of oil. Using a dropper on your finger, place a small drop of water on the oil or the wax spot. ऑयल करना इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब हो जाएगा जो ड्रॉप ऑफ वाटर आप डाल रहे हैं. द ऑयल वैक्स हेल्प्स द वाटर फॉर्म अ नाइस ड्रॉप. नाउ एग्जामिन द ड्रॉप. व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स सरफेस? इज इट फ्लैट और कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड? जो हम वाटर ड्रॉप देखेंगे तो वो थोड़ा सा आउटवर्ड कर्व रहेगा. प्लेस द पेपर अंडरनीथ द ग्लास और द प्लास्टिक स्ट्रिप सच दैट द टेक्स्ट इज डायरेक्टली अंडर द वाटर ड्रॉप. नाउ लुक डाउन. आप यहाँ देखते हैं, दिस इज द इमेज. यहाँ पर आपने एक ड्रॉप डाला है. Now look down through the water drop. Do you find some change in the size of the letter just below the water drop? Yes, the size of the text changes. The face of the water drop is curved outside. तो water drop जो है वो outside curve है, means थोड़ा सा convex का ये दे रहा है. The letters under the water drop look different. They might appear larger than the letters nearby.
The curved surface of the water drop made the size of the textbook look different. This curved drop of water is acting like a simple lens. Have you seen a magnifying glass? ये जैसे यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास दिखा रहा है तो थोड़ा हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं जो लेटर्स हैं. It is also a lens that helps in reading small print by making the lenses appear bigger. Defining a lens is a piece of transparent material usually made of glass or plastic which has curved surfaces like mirrors. Lenses can also be convex or concave. Here you can see इसका जो bulge part है वो outside है, so this is a convex mirror से बना हुआ convex lens. आपने दो convex mirrors को actually attach कर दिया है. This is how a convex lens will look like. This convex lens will look like, and they will diverge the beam of light. A lens which is thicker at the middle as compared to the edges is called a convex lens. Here you can see at the center it is thick. ये बेसिक पॉइंट्स भी याद रखने ज़रूरी है. वैसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिक है, पर फिर भी आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तब हमें ये पॉइंट ध्यान में आना चाहिए. अ लेंस विच इज़ थिकर एट द एजेस एज कम्पेयर टू द मिडल is called a concave lens. Unlike mirrors, lenses allow light to pass through them and we see things through a lens rather than in a lens. तो मिरर्स में हमें जो इमेजेस दिख रही हैं वो लेंस के थ्रू पास हो रही हैं, और सिर्फ मिरर्स की बात करें तो हमें जो इमेज दिख रही है वो लेंस में ही दिख रही है. तो दैट्स इट, दिस वी सी थिंग्स थ्रू अ लेंस in case of lenses than in the lens in case of mirrors. Here you can see the concave, ये आउटवर्ड साइड में थोड़ा बल्ज है और सेंटर पे ये थोड़ा सा थिन है, आउटसाइड पे थोड़ा सा थिक है. दिस इज अ concave lens. What changes can be seen in the objects when viewed through the lenses? Now after the lenses, let us the basic activity. Repeat the activity 10.7 by a convex lens in the path of sun rays and place a concave mirror. Now can you still burn the paper? आप कॉन्वेक्स लेंस के साथ ये सेम एक्सपेरिमेंट करिए तो एक स्पॉट ऑफ लाइट वहां पर बन रही है, कन्वर्जिंग द सनलाइट ऑन द पेपर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस. Now lenses are important and are used everywhere around us. The eyeglass that people wear to help them see clearly are lenses. Camera, telescopes and microscope, they all use lenses to work. Even our eye has a convex lens inside it. Question पूछा जा सकता है आई में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो आप बल्ब से बता सकते हैं. It is quite an amazing lens that can change its shape, which is what allows us to read a book or see something far away. Coming back here, now asking to do an experiment. Collect a convex lens, a concave lens, a lens holder and a small object. Take the convex lens and place it upright using its holder. Place the object behind the convex lens. It may also be placed on something to bring it up to the level of lens. Look at the object through the lens from the other side of the lens and note your observation. Now slowly move the object farther from the lens and keep observing how the image changes. How does the distance of the object from the convex lens affect how it looks? Now repeat the steps using a concave lens. Analyze your observation recorded in the notebook and compare the images seen through both the lenses. तो दोनों लेंस फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम इट and seen through the lens, the object appears erect and enlarged in size. You can see here in the first A, image is erect and large in size. As the distance between the object and the convex lens increases, the object appears inverted. दूर किया हमने वो invert उल्टा हो गया. B में you can see.
और उसका साइज भी थोड़ा छोटा हो गया. दैट इज इट इज इनिशियली एनलार्ज इन साइज एंड देन डिमिनिशेस इन साइज. An object placed behind a concave lens and seen through the lens always appears erect and diminished in size. In the figure C you can see erect है लेकिन size छोटा हो गया. Its size changes as its distance from the lens increases. Do lenses also converge or diverge the light beam? Now an object is seen through convex lens A में, convex lens placed at a large distance B में, and concave lens in C. Now let us investigate. Collect a thin transparent glass plate, convex lens, a concave lens, a torch and a comb to obtain multiple parallel beams of light, a paper clip to hold the comb upright, two identical books and sheet of white paper. Now using two books placed adjacent to each other, fix the glass plate or lens upright in between them. Spread paper sheet on both the books. Now let the multiple parallel beams of light fall upon the thin glass plate, convex lens, concave lens, one by one. Does the parallel beam of light pass through as it is in all the three cases? So let us understand this. The light beam passes through the thin glass plate as it is. So this is the transparent glass plate. The convex lens converges the light falling on it. In the option B, this is the converging of the light at a point. A convex lens is also called converging lens क्योंकि ये लाइट को एक पॉइंट पर मीट कर देता है. While the concave lens will diverge the light, so it is called a diverging lens. Again, it is parallel to what their function is. Converge करने का काम कर रहा है अगर लेंस तो converging lens है, diverge कर रहा है तो diverging lens. रे डायग्राम इसका होगा इस तरह का. This is the transparent glass, this is the concave, this is the convex. Since convex lens converges the light beam, can it also burn the paper? तो देखिए convex lens है, ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है कि क्या वो भी पेपर को जला सकता है. Now here the same activity we are doing, the converging lens or the concave lens से हमने ये जब एक्सपेरिमेंट किया तो अगेन वो लाइट को फोकस कर रहा है, means it can also burn. Lenses are important and are used everywhere around us. The eyeglasses that we wear which help the people to see clearly, they are also the lenses. Camera, telescope, microscope, they all use lenses. Even our eye has a convex lens. वो converging lens है, वो लाइट को converge करेगा inside. It is quite important है कि कहाँ पर converge करेगा, आंखों के अंदर करेगा. It is quite an amazing lens that can change its shape, which is what allow us to read a book or see something far away. तो पास की चीज़ भी हम देख सकते हैं, दूर की चीज़ भी हम देख सकते हैं. स्मार्टफोन कैमरा लेंस, आई ग्लासेस, these all are application of lenses. This is the summary of whatever we have discussed in this topic. This topic remains a key topic for all the examinations. तो इसका मल्टीपल रिवीजन करना ज़रूरी है आपके लिए.